अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक चीज है जो सबका सिरदर्द बन जाती है, और वो है क्लोज टेस्ट, है ना। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ सामने आते ही एकदम से घबराहट होने लगती है? हर ब्लैंक, हर खाली जगह एक पहाड़ जैसी लगती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर ये बातचीत खास आपके लिए ही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई मामूली टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये है एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। और ये आपको सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं सिखाएगी, बल्कि ये आपको सवाल बनाने वाले के दिमाग को पढ़ना भी सिखा देगी। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है पहली नजर में ही पैसेज की टोन और थीम को पकड़ लेना। देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही पहला ब्लैंक दिखा वो सीधे ऑप्शंस पर कूद पड़ते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका जानते हैं क्या है? इसके बिल्कुल उल्टा। सबसे पहले ऑप्शंस को भूल जाइए और एक बार में पूरे पैराग्राफ पर सरसरी नजर डालिए, मतलब तेजी से पढ़ जाइए। इसी को तो स्किमिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों करें, इससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक बार तेज़ी से पढ़ने से आपको दो सबसे ज़रूरी चीज़ें पता चल जाती हैं। पहली, पैसेज की टोन, मतलब लिखने वाला पॉजिटिव बात कर रहा है या नेगेटिव, तारीफ हो रही है या बुराई। और दूसरी चीज़ है पैसेज की थीम, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आखिर है किस बारे में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपको पता चला कि इसकी थीम पॉल्यूशन यानी प्रदूषण है, तो अब जाहिर सी बात है इसकी टोन नेगेटिव ही होगी, है ना। बस इतना पता चलते ही आपका दिमाग खुद ब खुद हार्मफुल, डेंजरस, क्राइसिस जैसे नेगेटिव शब्दों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। समझ गए? आधी लड़ाई तो आपने यहीं जीत ली। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और इसका नाम है ब्लैंक के आगे पीछे देखो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको खाली जगह के आसपास छिपे हुए सुरागों को ढूंढना सिखाएगी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग। यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में सही जवाब का हिंट उस खाली जगह के ठीक पहले या ठीक बाद वाले शब्द में ही छिपा होता है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको जवाब के लिए ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच में। चलो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, ही इज अडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अब जरा सोचिए, इस खाली जगह में क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब है 2। अब सवाल है क्यों? क्योंकि एडिक्टेड के बाद हमेशा, मतलब हमेशा, प्रपोजिशन 2 ही लगता है। ये एक फिक्स्ड ग्रामर का रूल है, और अगर आपको ये रूल पता है तो आप एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। यही तो है ग्रामर की असली पावर। और यहीं पे एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं कॉलोकेशंस। हिंदी में इसे आप जोड़ीदार शब्द कह सकते हैं। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनकी आपस में पक्की दोस्ती है। ये हमेशा एक साथ ही आते हैं। जैसे हम गलती करने को मेक अ मिस्टेक कहते हैं, कभी डू अ मिस्टेक नहीं कहते। ध्यान देने को पे अटेंशन कहते हैं, गिव अटेंशन नहीं। और फास्ट फूड तो होता है, पर क्विक फूड नहीं होता, है ना। अगर आपको ये जोड़ियां याद हैं तो सही ऑप्शन तो आपको दूर से ही चमकता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब वक्त है हमारे तीसरे और सबसे पावरफुल हथियार का, और वो है एलिमिनेशन मेथड। इसका सीधा सा फंडा है, अगर सही जवाब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, गलत जवाबों को एक एक करके हटाना शुरू कर दो। सही जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। इस मेथड में हम 3 आसान फिल्टर लगाते हैं। पहला फिल्टर है ग्रामर का, दूसरा फिल्टर है टोन का, मतलब जो शब्द पैसेज की टोन से मैच नहीं कर रहा उसे हटा दो, और तीसरा फिल्टर है पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी ये देखो कि खाली जगह में कोई नाउन आएगा, वर्ब आएगा या फिर एडजेक्टिव। जैसे कि अगर खाली जगह से ठीक पहले हैज या हैव लिखा है तो ये पक्का है कि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए, है ना। सिंपल। इसी तरह अगर पैसेज पॉजिटिव टोन में है तो बैड या क्रूअल जैसे नेगेटिव शब्द तो आ ही नहीं सकते, उन्हें भी हटा दो। और अगर आपको पता है कि यहाँ एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की जरूरत है तो नाउन और वर्ब वाले ऑप्शंस को तुरंत लिस्ट से बाहर कर दो। तो अब तक हमने 3 जबरदस्त रणनीतियां सीख लीं, लेकिन अब बारी है उस मास्टर टिप की, उस प्रो टिप की, जो आपको ये राज बताएगी कि आखिर ये क्लोज टेस्ट बनाए कैसे जाते हैं। पेपर सेटर के दिमाग में क्या चलता है। जैसा कि कृष्ण पांडे कहते हैं, तुक्का नहीं मारना है,
तुक्का मारने की जगह एक सोची समझी रणनीति अपनानी है जो इन 3 खास चीजों पर फोकस करती है। और ये रहा क्लोज टेस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट। देखिए, अगर किसी क्लोज टेस्ट में 5 सवाल हैं, तो उनमें से 40% सवाल आपकी ग्रामर चेक करने के लिए होते हैं, 40% आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान को परखते हैं, और बचे हुए 20% सवाल वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस या लॉजिक पर टिके होते हैं। चलो इसे और भी आसान बना देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 सवाल पक्के तौर पर ग्रामर के होंगे, 2 सवाल वोकैबुलरी के होंगे, और जो 1 सवाल बचा वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपको पैसेज का फ्लो समझ में आया या नहीं। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अपनी तैयारी में किस चीज़ पर कितना ध्यान देना है। तो चलिए अब इन सभी पावरफुल टेक्निक्स को एक साथ जोड़ते हैं और तैयार करते हैं अपना फाइनल ब्रह्मास्त्र, जो क्लोज टेस्ट के हर सवाल को भेद देगा। तो इन 4 कदमों को हमेशा याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले पूरे पैसेज को स्किम करके उसकी टोन और थीम को समझो। नंबर 2, खाली जगह के आगे और पीछे वाले शब्दों पर फोकस करो। नंबर 3, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके गलत ऑप्शंस को बाहर करो। और नंबर 4, ये याद रखो कि पेपर ग्रामर, वोकैब और लॉजिक के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। बस इस ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी के साथ अब क्लोज टेस्ट की हर खाली जगह आपके लिए एक मुश्किल नहीं बल्कि स्कोर बढ़ाने का एक सुनहरा मौका बन जाएगी। तो बताइए, अगली बार इस चैलेंज का सामना करने के लिए क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं?